ल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले हम समझते हैं क्वेश्चन आएगा कैसे। हाँ हेलो, यहाँ देखो फ्री का मार्क्स है ये तुम्हारे लिए, 5 नंबर फ्री का है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें 2 चीजें कॉमन करनी है। जिसको सब्जेक्ट चेंज करना आ रहा है और बनाना आ रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं भी आ रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप देखो इसमें कैसे करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। हमेशा कोशिश करना आप वो क्वेश्चन तो जरूर बना देना जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो और इन्वर्टेड कॉमा के साथ में दिया हो। पहले आपको ऐसे क्वेश्चन ही बाहर करने हैं। पहले इसी को बाहर करके लिखना है। ठीक है, इसी का पहले बनाओगे। ठीक है, इनडायरेक्ट को बनाने के लिए जिसमें आपका सब्जेक्ट गिवन है, वर्ब गिवन है और ऑब्जेक्ट है, और यहां इंडिकेटर जो भी एडिंग वर्ड दिया रहेगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको सेकंड ऑप्शन में बनाना है। प्रायोरिटी आपको देना है पहले इनको जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है। तो आपको 7 क्वेश्चन में से 3 या 4 ऊपर वाला देखने को मिल जाएगा, या फिर 7 क्वेश्चन में 3 या 4 नीचे वाला देखने को मिलेगा। लेकिन कोशिश ये करना कि जो कौन सा जो ब्रैकेट वाला है उसको तो बनाएंगे, चालू कर दियो, ब्रैकेट वाला जो है हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखो आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो चीजें हमें समझना है। अब यहां पे आपको एक चीज देखना है, देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टाइप्स क्या होता है, क्या टाइप्स है इसके। तो देखो इसके जो टाइप्स है, ये 3 टाइप्स में बनता है। हाँ जी, 3 टाइप्स में ये बनता है। इसके जो टाइप्स है 3 टाइप्स का है। कौन सा टाइप है? पहला है फुल स्टॉप टाइप का सेंटेंस, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में फुल स्टॉप टाइप, मतलब यहां आपको प्रॉपर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ऐसा कुछ सेंटेंस देखने को प्रॉपर तरीके से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस है, एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जो 2 सेंटेंस फुल स्टॉप से ज्वाइन होता है, नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर का है वो मैं बता रहा हूं, पहले लिखो ना, मैं समझाता हूं। दूसरा है इंपेरेटिव वाला सेंटेंस, जिसमें आपको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। यहां पे आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। हाँ, फुल स्टॉप में, हाँ फुल स्टॉप भी देखने को मिलेगा। पहचानोगे कैसे? उसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, वो वर्ब से ही शुरू रहता है, यही रहता है ना। इसके बाद तीसरा जो है, उसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। और क्वेश्चन मार्क वाले भी सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। तो क्वेश्चन मेकिंग वाले भी जो होते हैं वो 3 टाइप्स का होता है। उसमें एक होता है सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसमें मिलेगा आपको। फर्स्ट फॉर्म एज इट इज कॉपी क्वेश्चन मार्क, सेकेंड फॉर्म एस का लगा के क्वेश्चन मार्क, थर्ड फॉर्म इन्वर्जन, पता है ना। तो उसमें से किसी भी एक टाइप का आपको सिंपल क्वेश्चन में दिया रहेगा। दूसरा होता है, इसके अंदर आपको मिलेगा क वाले क्वेश्चन, जो क से शुरू होगा। ठीक है, और तीसरा जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको WH फैमिली। WH फैमिली मतलब ये क्वेश्चन आपको ऊ से स्टार्ट मिलेगा, कौ से स्टार्ट मिलेगा, कॉमो से स्टार्ट मिलेगा, पुखवा, इन वर्ड से, ये सब वर्ड से आपको स्टार्ट मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, आ रहा है समझ में? सर आप एक बार वापस बता सकते हो? हाँ हाँ बता दूंगा, पहले ये वाला लिख लो। निहारिका आ रहा है समझ में? यस ओके, अविराज समझ में आ रहा है? सर क्वेश्चन में फर्स्ट है क्या? हैं? क्वेश्चन वाले में फर्स्ट है क्या? फर्स्ट है सिंपल क्वेश्चन। वासु, वासु तुम आए क्यों नहीं आज?
सो रहा था। कैसे कैसे? तो तुम्हारा एक सीट मैंने यहाँ पे रखा हुआ, तुम सो रहे हो। हाँ मैं कल आ जाऊंगा। अध्ययन 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 आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, दिव्यानी दिव्यानी Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. But एक example दे दो। अभी एग्जाम्पल में पूरा ही समझाऊंगा, टेंशन ना लो। लिख तो रहे ना कॉपी में सारा? हाँ, सर। ओके, तेजस कबीर आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके, रेयांश रेयांश आ रहा है समझ में? चलो देखो इसके बाद वो लोग कहाँ चले गए, बाकी कितना गायब है? अच्छा, वो लोग भी पीछे हैं। इसमें बहुत अच्छा इलाका है, पीछे यहाँ ओपन जिम है, आसपास गली है, फिर आगे जाके मॉल सब है, बहुत मस्त जगह है। सब ब्रेक कंटिन्यू सर, एक घंटे के लिए आता है नहीं, 1 घंटा रहे, सोना घंटा। क्या बताऊं मैं? देखो ब्रेक को लंबा कर दिया। ब्रेक को पूरा ही लंबा कर देता हूँ ना, खत्म ही कर देता हूँ क्लास। हाँ, ब्रेक को लंबा करो, फिर क्लास को 2 बजे। एक दिन में क्लास ले आता हूँ 2 बजे क्यों? कोई जल्दी नहीं है सर, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, आप लंबी रख लो। वैसे भी पुलिस वाला ने बोला है 16 साल से नीचे बच्चे अलाउ नहीं है, तो यहाँ 20, 25, 30 बैठे हुए, 30, 35 बोला पूरा क्लास लेके बैठा हुआ है। किडनैपिंग हो रही है 25,000 रुपए का वो है जुर्माना एक बार में। सर, 25 मॉडल कर रहे हो आप? हाँ, देख लो। 25 नहीं, 25 से ज्यादा ही बैठा हुआ है। तो वैसे भी कोचिंग है ना, फिर लिसन देखो, हाँ हाँ यहाँ देखो। तो सर डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, यहाँ देखो, वरना पिताजी तुम्हारा डिस्कशन करने लेंगे एडमिट कार्ड लेके, क्या लाओगे तुम? फुल स्टॉप टाइप का सेंटेंस, इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस और क्वेश्चन मेकिंग टाइप का सेंटेंस। आपको नॉर्मली जो ब्रैकेट वाला पहले जो खोजोगे 7 में से, उसमें आपको इनमें से किसी एक टाइप का आपको मिलेगा देखने को, ठीक है? कैसा मिलेगा वो भी आप देखो। यहां पे इसको साइड में यहां रख लेते हैं। आप देखो, जैसे ध्यान से देखना, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एल दीद वा आला एकोल, ये किस टाइप का सेंटेंस है बताओ? इन्वर्टेड कॉमा में क्या लगा हुआ, किस टाइप का सेंटेंस है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा टाइप है? इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो और इसको सी लिख लो। तो मैंने बोला था ना, जब इंपेरेटिव मार्क नहीं होगा तो सब्जेक्ट गायब रहेगा। देखो इन्वर्टेड कॉमा में सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिसिंग है ना, लेकिन एग्जाम में चांसेस है कि वो यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दे। नहीं देगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब मुझे फिर से बताओ, एल दीद कैस्का च्यूफे, सर C2 कौन सा वाला है? सी में भी 1, 2 और 3, कौन सा पार्ट है? C2 सेकंड पार्ट है। सर मत हिलाओ, समझ में आया फिर बताओ। क्यों है तो सेकंड आ रहा है ना समझ में? ठीक है, इसके बाद फिर बताओ, इल दीद ऊ आले वू, C3 कौन सा पार्ट है? C3। ईशान समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा मैं नहीं तोड़ सकता, हम बिल्कुल तोड़ के एकदम भुर्जी बना दिया मैंने इसको, ठीक है? पहचानने का तरीका समझ में आ गया, कौन से पार्ट क्या है। देखो जब इतना ही समझ में आ गया ना, तो बोर्ड एग्जाम में इसमें एक भी मार्क नहीं कटना है। फिर अगला सब्जेक्ट चेंज करेगा या नहीं करेगा डिपेंड करता है, मैं बता दूंगा किसमें सब्जेक्ट चेंज करनी है, ठीक है, और कैसे चेंज करनी है। एक बार एग्जांपल दे दो C1 का। तुम्हें C1 मैंने लिखा सिर्फ पहचानने के लिए, तुम्हें पहचान में आया नहीं है वो बताओ। अभी तो मैं सारे का एग्जाम्पल दूंगा। क्वेश्चन मार्क दिखेगा वो तो सही हो गया।
सी में भी पार्ट है ना 1 2 3 कौन सा है? जिसमें वो होएगा वो सब होएगा। एक मिनट रुक जाना। हेलो हाँ जी मैम। हाँ रित जल्दी आओ, क्लास शुरू हो गया है, जल्दी आओ। सर जो भी अभी बाहर से आएगा सर अच्छे से डांटना सर। मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। हां सर बहुत अच्छे से डांटना। ये गलत बात है सर, आप डांटते नहीं है सर हम भी लेट आएंगे फिर। हां सर इसको डांटना पड़ेगा बहुत अच्छा। सर फ्रेंच में डांटो सर। मैं तो कह रहा हूं इंग्लिश खड़ा करके रख दो सर। सर पंखे से लटकाओ। हाँ हाँ यही। नहीं सर इतने दिन हो सकती है देखो बहुत कदर करनी आ रही है लोगों की। मुझे इतनी नहीं हो सकती सर। हाँ लिसन, सर आज क्लास में नहीं है भाई। अब 1 o'clock थोड़ा बढ़ सकता है क्लासेस, देखते हैं अभी ये खत्म होने के बाद कल्चर एंड सिविलाइजेशन डिस्क्राइब करना वो हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। वो कल कर लेंगे तो रटेंगे कब? परसों। हाँ एग्जाम कब देंगे? सर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर देंगे। सही। दरवाजा लॉक कर। तुम उधर मत देखो, यहाँ देखो। इसके बाद देखो यहाँ पे ये पार्ट से, इनमें से हम क्या करेंगे देखेंगे कि कौन सा पार्ट है। यहां तक तो समझ में आ गया हम लोग को, कोई ज्यादा प्रॉब्लम? अब देखो एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में फुल स्टॉप होगा, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में क्या होगा? फुल स्टॉप। तो सेंटेंस हमारा क से ऐड होगा। किससे ऐड होगा? ध्यान से लिखो कॉपी में। जब सेंटेंस में फुल स्टॉप से होगा तो किससे ऐड होगा? क से। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा तो आप सेंटेंस को द से ऐड करोगे, द प्लस इंफिनिटिव। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसमें जब क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो वो सी से ऐड होगा। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में क से होगा तो सब्जेक्ट होगा तो सौ का, और सब्जेक्ट नहीं होगा तब सौ की। और सौ की अपने मन से नहीं लगाना, उस लगा रहेगा सौ की, उसमें की लगा रहेगा तो सौ की लगाना। जब की नहीं लगा रहेगा ना तो सौ का ही लगेगा। सर कीएस को अटैक कर दो उससे गलत। हाँ वो की तो ऑलरेडी की मिल ही जाएगा, तुम्हें ज्यादा अलग से नहीं करना है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यदि WH फैमिली से होगा तो WH फैमिली से ही ऐड होगा जब ऑलरेडी की तुम्हें दिख जाएगा, वरना 100 का ही लगाना, तुम्हें सेंटेंस में मिलेगा। समझ में नहीं आ पहले तुम लिखो तो सही, समझ में तो अभी आएगा ना जब मैं इसका पूरा डिस्क्लोज करूंगा। WH वाला समझ में नहीं WH फैमिली मतलब ये वाला, ये सब वर्ड से जब शुरू होगा ना तो इसी वाले वर्ड से ऐड भी हो जाएगा, सेम वर्ड से। जब सब्जेक्ट होता है और नहीं होगा तो सौकी। एक बार बस ये वाले दोनों सुनो। कौन वाला? ये सी वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाई कैसे? फर्स्ट सेकंड सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क फर्स्ट फॉर्म, एस का लगाया सेकंड फॉर्म, इन्वर्जन होगा थर्ड फॉर्म। नहीं आया समझ में? अरे आ नहीं गया ना, मुझे समझ में नहीं आना, मुझे पता ना। ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एस का प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या कर रहे थे इतने देर? सर देखो इसकी वजह से लेट हो रहे हैं। नहीं टाइम वेस्ट कर रहा है। सब बोलो अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है। सर हम थक गए हैं, चलो। और एक दो मिसिंग और है, कहाँ गए हो तुम? अच्छा केक खा रहे हो? नहीं आवाज नहीं, चलो इतना हल्ला करो जितना तो क्लास में हल्ला नहीं होता। अरे सर हम क्या लिसन लिसन, बस 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 बहुत हो गया, कीप क्वाइट। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका एज इट इज, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वाला लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो होते हैं।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम्हारा नहीं आ रहा तुम यहाँ पे देखो, इसका फोटो खींच लो एक बारी, इसका फोटो खींच लो। हाँ। अब मैंने ये तो डिटेल कर दिया, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे कैसे, इजी तरीके से कैसे बनाएंगे वो अब देखो। चलो देखो। सर एक सेकंड, किसी के समझ में नहीं आया जैसे अब इसके बाद अब तुमको समझ, बनाना कैसे ये नहीं नहीं इसके बाद तुम लिख रहे हो वाला लिखो, गाने सुनो, कहाँ लिखा दिखाओ। अच्छा दिखाइए गाने तुम्हें अपना खुद का टेंशन नहीं है जो लटका पड़ा है, दूसरे का जरूर टेंशन हो, क्या करें। मैं भी लिख चुका। तुम्हारे एडमिट कार्ड में रोल नंबर कितने आए तुम्हारे? लास्ट के डिजिट में नंबर कितना है? 2,60,00,000 कुछ है। सर ये जो डब्ल्यूएस वाला है उसके सिक्योर शॉप पे डब्ल्यूएस सुनो लिसन हाँ सर हाँ ठीक है, लिसन यहाँ देखो। हाँ रुक जाओ, दिव्यानी यहाँ तक समझ में आया? शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा अध्ययन समझ में आया? निहारिका समझ में आया? ओके लिसन, अब ना एक वर्ड भी आवाज मत करो वरना ये समझ में नहीं आएगा जो मैं शॉर्ट फॉर्म समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझो, एक वर्ड नहीं आना चाहिए। अब सुनो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन के बगल में ये पार्ट लिख लेना, फुल स्टॉप होगा तो हम क से ऐड करेंगे। इसके बाद यहां लिखना है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा तो हम द प्लस इन्फिनेटिव लगाएंगे। चाहो तो ये वाला रूल को रट लो, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाले में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये लगा होगा क्वेश्चन मार्क, तो हम उसको सी से ऐड करेंगे। और इसमें क से होगा तो हम सौ क से लगाएंगे, सौ क या फिर सौकी लगाएंगे। और उसके बाद WH फैमिली होगा तो हम उसको WH फैमिली से ही ऐड करेंगे। यहां के बाद हम क्या करेंगे, देखो ये वाले पार्ट लिखने के बाद इसको बनाने का सबसे आसान तरीका हो जाएगा हमारे लिए। देखो अब जैसे क्वेश्चन आया यहां पे, देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे क्वेश्चन है यहां लिखा है एल दी जोस्फी इन दी एंड, ये लिखा हुआ है मान लो, और फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट में जो सेंटेंस है उसका एंडिंग देख के ही पता चलेगा हमें कि कौन सा टाइप का है, ठीक है। अब जिसको एक चीज ध्यान है, जिसको मीनिंग निकालना आता है, आराम से जब सेंटेंस रीड करोगे ना तो मीनिंग निकालना आ जाएगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट इसमें सेंटेंस नहीं देखे। मान लो मीनिंग नहीं निकालना था तो भी बताऊंगा, निकालना था तो भी। जैसे मान लो ये होता है डायरेक्ट और आपको करना होता है इनडायरेक्ट। यदि मैं इसे इंग्लिश में रीड करूं, ठीक है, कि सी सेज आई एम इंडियन, तो आई कौन है, वो खुद है, तो ये खुद है ना, ये खुद है ना, क्योंकि सिंगल डिजिट में यदि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो समझ लेना कि जो ये सब्जेक्ट है वही इनडायरेक्टली यही सब्जेक्ट है, क्योंकि वो खुद बोल रही है, ठीक है। लेकिन यही चीज ये बोला जाता कि ही सेज टू रोहन यू आर इंडियन, तो यू कौन था, रोहन, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। इतना तो दिमाग लगा लोगे ना। मान लो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, और इतना पता चल गया कि सेंटेंस में ऐड क्या होगा, ये तो पता चल जाए ना, तो आप सब्जेक्ट जॉ को चेंज मत करना। मैं उसके लिए बता रहा हूं जिसको पता नहीं चल रहा है। आपने बोला था बोर्ड से सब्जेक्ट नहीं चेंज करना होगा। अरे मैं वही तो बता रहा हूं तुम्हें। मान लो जैसे मैंने अभी ट्रिक्स बताए उसके अकॉर्डिंग भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम सब्जेक्ट में कोई छेड़छाड़ मत करना, बीच वाला ऐड करके एज इट इज कॉपी करना, लेकिन सब नहीं, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बता रहा हूं। जिसको आ रहा है वो कैसे रीड करके पता चलेगा, पहला वाला रीड करा आपने और देखना कि सिंगल डिजिट में यदि बोला गया है तो इसका मतलब जो सिंगल वाला सब्जेक्ट है वही दूसरा सब्जेक्ट है, तो किस में चेंज हो जाएगा, जॉ एल में चेंज हो जाएगा।
किससे ऐड होगा ये? फुल स्टॉप है तो किससे ऐड करेंगे? क से। कॉपी क्या करना है? यहाँ पे एल दीद, बाहर में कुछ भी चेंज वेंज नहीं करना है, एज इट इज कॉपी कर देना इसको, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क। या तो एल ये भी चेंज होगा, ए इन दी एन। हाँ क्या बोल रहे हो? एक बार बोलो। हाँ नहीं, वो चेंज चाहो तो चेंज करके लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज कॉपी कर सकते हो, ठीक है। हाँ लिसन। हाँ क्या? सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे तो वापस कर देंगे। नहीं कट, ऐड कर दोगे ना तुम, लेकिन यहाँ चेंज तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है तुम्हें? यहाँ से एल में चेंज नहीं कर सकते? हर जगह चेंज करना पड़ता है ना। मैंने ये हाफ ईयर प्रीबोर्ड में गया, मैं आदम का स्कूल है। अरे वो स्कूल का लेवल है। है, जहाँ पे चेंज करना आएगा वहां तो चेंज कर दोगे ना, जहाँ नहीं आएगा वहां देख लेना। तो ये हो गया एल्फ्री का जस्मिन। हाँ अगर जिसको नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता सर। यार इतना तो समझ लोगे ना, इतना तो समझ लोगे ना। बेसिक आएगा नहीं। हाँ तो बस, अरे उसके बाद वो कुछ भी लिख दे, वो तो तुम्हें कॉपी तो मारना है। इसके बाद भी कुछ लिख सकते हैं। अरे सेंटेंस लंबा तो हो सकता है ना थोड़ा सा। लिसन। हाँ यहाँ देखो, दूसरा है एल दीद पाखल और प्रोफेसर। रूल क्या कहते हैं कि जब इंपेरेटिव होगा तो क्या ऐड करोगे? द प्लस इंफिनिटिव। अब यहां पे क्या लिखेंगे? एल दीद द प्रॉपर तरीके से लिखोगे, और इंफिनिटिव कौन सा वर्ब है? इंफिनिटिव वर्ब है ना, तो आप पार्लर पूरा और प्रोफेसर फुल स्टॉप। सर जैसे पार्ले के आगे अगर लर्न या न्यू लगाओ तो फिर कैसे लिखेंगे? वो आपका इंफिनिटिव लिख रहा है तो सब इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोफेसर के जगह पे लुई लिखा हुआ है, वही होगा, तो लुई क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। जैसे उसने आ प्लस पर्सन लुई में चेंज करोगे सेओआई में, ठीक है। तो सेओआई में क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है तो पहले आ जाता है, रूल है ना इन्फिनिटिव से पहले, और कॉन्जुगेशन के बाद क्या होता है? पॉजिटिव में बाद में रहता है। नेगेटिव में होगा तो नौपा एक साथ लिखोगे। जैसे इसी का एग्जांपल देखो, ऐसे लिखा हुआ है एल दीद नौ पाखल पा और प्रोफेसर, ये दिया हुआ है। तो जब आप ये लिखो तो एल दीद द नौ पा एक साथ, और उसके बाद पार्ल। सर और अगर लुई होगा ना, है अगर लुई भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो लुई यहाँ पे आ जाएगा ना, वर्ब से इन्फिनिटिव से पहले। नहीं आया समझ में? नहीं आ रही, वो कह रही सुनो। तुम्हें आ रहा है समझ में? तो रुको अभी 1 मिनट रुक जाओ। जो प्रेजेंट नहीं कर जब आप देखते हैं एरेडी पास और प्रोफेसर से हम ये लिख सकते हैं एरेडी द पास और प्रोफेसर। हाँ तो वही तो लिखना है। आपने हाँ आपने स्टार्टिंग में ट्रांसलेट करने के लिए क्यों सिखाया था, क्यों बताया? कुछ नहीं कर, तुम्हें सुनो तुम्हें ये पार्ट समझ में आ जाएगा, ये एडिंग आ जाएगा, बस अभी इतना ही समझो, इतना ही करो, इतने में आ जाएगा तुम्हारा। तुम ज्यादा दिमाग लगाओगे वो भी नहीं बना पाओगे, तो ऐसे ही बनाना। बट सर वो सब्जेक्ट चेंज करूँ कि नहीं करूँ? नहीं करो तुम, जिसमें तुम कर सकते हो वो करना, जो नहीं कर सकते हो नहीं करना। हाँ जो का एल या एल करना है, जो क्या करना है तुम्हें बताऊंगा मैं, पहले तुम्हें जनरल समझो, पहले अभी सब्जेक्ट का बता दूंगा मैं, ठीक है।
इसमें पार्ले लुई होता तो भी अब मैं ये कर सकता ना पार्ले लुई प्रोफेसर। नहीं, जब लुई होगा तो ये इन्फिनेटिव से पहले है, इन्फिनेटिव से पहले आया था वो लुई और इन्फिनेटिव। हाँ मैं सब दूंगा, पहले जनरल समझाता हूँ मैं सारा। अभी एग्जाम्पल में बहुत सारा एग्जाम्पल कराने बाकी है अभी, तो तुम उसकी टेंशन ना लो, पहले रूल समझ लो बटन से। लुई और कौन कौन से वर्ड वो मैं बताऊंगा, रुक जाओ अभी पहले यहाँ समझो। चलो देखो आप लोग यहाँ पे, देखो सी के साथ में जैसे यहां लिखा हुआ है एल दीत इन्वर्टेड कॉमा, तीनों में से कोई फॉर्म दिया हुआ, त्यू पाखल और प्रोफेसर, या तो ये फॉर्म दिया हुआ है या फिर एस का त्यू पाखल और प्रोफेसर, या फिर पाखल त्यू और प्रोफेसर। इन तीनों में से कोई फॉर्म दिया हुआ है। ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये आपका सेकंड फॉर्म हो गया, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। इनमें से कोई भी फॉर्म दिया हुआ है तो रूल क्या कहता है कि सी से ऐड करोगे। हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चन वाले में, देखो यहां देखो, हाँ यहां देखो, यहां सब्जेक्ट चेंज करना मैटर रखता है, ठीक है। तो इनमें से, इन तीनों में से, मतलब क्वेश्चन मेकिंग में हमेशा याद रखना, यदि आपके पास त्यू होगा तो आप उसको इल मैस्कुलिन के लिए, एल फेमिनिन के लिए इसमें चेंज करोगे, ठीक है। और जो वू होगा तो उसको आप इल और एल में चेंज कर देना, ये जरूर कर देना, ठीक है। ऊपर वाले में क्या, ऊपर वाले में सिर्फ इसी में चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसके लिए बता रहा हूं जो जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन तीनों के नीचे जो क्वेश्चन मेकिंग है इसमें चेंज करना है, ठीक है। त्यू को इल एल में, या फिर आप रीड कर लेना, नॉर्मली 90% चांसेस त्यू इल में ही चेंज होता है, इल एल में, ठीक है। तो यहां पे चेंज करना, ठीक है। बट ऊपर में नहीं आता तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं हो, इसे कॉल लगा के एज इट इज कॉपी कर देंगे, चल जाएगा ऊपर। लेकिन क्वेश्चन मेकिंग में चेंज करना पड़ेगा, आंसर क्या रहेगा इसका? बता रहा हूं ना, रुको तो सही। तो आप पहले वाले क्या करोगे, एज इट इज कॉपी करोगे, एल दीत, फिर यहां लगाओगे सी, इनमें से त्यू किस में चेंज हो जाएगा, इल, पार्ल, कॉन्जुगेशन चेंज, और यहां पे एज इट इज कॉपी। ये तीनों में से जिसका भी है ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आप सी लगाओगे, अरे सी से ही तो ऐड करोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन को, पहला वाला बनाया ना, तीनों का एक ही है, उन तीनों में से कोई एक फॉर्म आएगा तुम्हें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन तीनों में से एक ही दिया रहेगा तुम्हें, चाहे जैसे भी दिया रहे, बनना ऐसे ही है। त्यू को किस में चेंज करोगे, देखो 3 फॉर्म जब भी आता है तो किससे ऐड होता है, सी से, इतना पता चल गया। अब सी के बाद तीनों में से जो भी फॉर्म दिया रहेगा उसको त्यू के साथ इल में चेंज करके लिख देना तुम। रिपीट करते हैं, इंपेरेटिव वाले का आंसर क्या होगा? किसका इंपेरेटिव वाले का आंसर कौन से इंपेरेटिव है? एलदीत पार्ल और प्रोफेसर। हाँ तो एलदीत पाखल हो गया ना, एलदीत द पाखल पूरा हो जाएगा। एलदीत पार्ल लुई, हाँ लुई नहीं, लुई पहले आ जाएगा फिर। लुई पार्ल। सर अब देखो, रुको एक बार मैं समझा लूं, लिखो जल्दी से। सर प्रोफेसर को और प्रॉफ नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? वो किसमें होता हैं? इल में, लास्ट के इल में। है? और इसमें अगर देखो इल में क्यों को कैसे इल में क्यों बनना है उनके में? वो डिपेंड करता है कि इधर क्या है, वही तो मैंने बोला ना कि इल एल यहाँ पे एल में चेंज कर दो ना। ये जैसे मान लो अभी मैं बताता हूँ, ये जैसे फेमिनिन है तो फेमिनिन कर देना, ये यदि मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन कर देना। डिपेंड तो आगे पीछे से ही होगा ना कि वो क्या, कौन सा वो बोल रहे हैं। या फिर ऑब्जेक्ट उसने बोला कि ही सेज टू रोहन, तो रोहन के अकॉर्डिंग इल एल में चला जाएगा। आ रहा है समझ में? WH वर्ड में WH वर्ड से ही ऐड करते हैं। हाँ अभी एग्जांपल दे रहा हूँ सर, तो ऐसे होगा। हाँ तुम्हारा हो गया है, इसके बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम जा सकते हो।
इसका कल्चर एंड सिविलाइजेशन तुम्हारा है ही नहीं। सर क्यों सब्जेक्टिव क्वेश्चन? कल सैटरडे है ना, तो कल तो अपने टाइम पे ही आना 12 बजे से। नहीं टाइम से आ जाना, मैं कल को नेगेटिव वगैरह कराऊंगा तो हो जाए तुम्हारा। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोनाउन रिलेटिव कंपाउंड डेमोंस्ट्रेटिव वो सब करवाएंगे। आज की क्लास के बाद जो भी कल से क्लास शुरू होगा उसके साथ आपका पूरा मेथड होगा और रिवीजन होगा। सुनो मेरी बात, मेरी लिसन लिसन लिसन। कल का क्लास में जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है मैं क्लियर कर देता हूं। कल की क्लास कैसे होगी मैं बताता हूं। कल क्लास पहले सबसे पहले एक मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पे बोर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। मिक्स टेंसेस हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे जिसका मैंने रूल आपको करा दिया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये हम कराएंगे जिसका रूल करा दिया क्योंकि ऑप्शन नहीं है। सब्जॉन्टिव जिसका ऑप्शन नहीं है, हम तीनों पहले वो कर लेंगे। बाकी का जो 3 है उसका मैं रूल बताऊंगा, उसका रिवीजन करेंगे। ऐसे ही 3 दिन तक चलेगा ग्रामर टॉपिक में, ठीक है। बाकी का आधा से लास्ट के 1 घंटा जो बचेगा उसमें लेटर राइटिंग होगी और कल्चर एंड सिविलाइजेशन डेफिनेशन। मतलब कल से जो क्लासेस होने वाली है उसका डेफिनेशन के साथ साथ फुल रिवीजन होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया था, उसके पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया था, फाइनल में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कहां पे प्रॉब्लम होगी कहां पे नहीं होगी, हर वो चीज बोर्ड पे क्लियर होगा। समझ रहे हो। ये 2 क्लास में प्रैक्टिकल स्पेशली कॉपी में इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास वो पूरा डाटा होना चाहिए यहां पे दिमाग लगाने के लिए। सब्जॉन्टिव में ऑप्शन नहीं है बट वो जनरल है, उसमें 10 ही एक्सेप्शन है जो लर्न करे, उसमें कुछ करने का है नहीं। प्रेजेंट टेंस क्लियर है ना। हाँ तो फिर वो नहीं होगा तो रट के आओ ना। कब रटोगे? आज के डेट में जब आप कल क्लास अटेंड करने आओगे किसी भी हालत में प्रेजेंट टेंस क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी तरह से कल आज रात को याद करके आना उसको। हाँ टेबल प्लस 19 वर्ब, उसमें कोई ट्रिक्स नहीं। टेबल लर्न करो और 90 वर्ब लर्न करो। लर्न करने की एक ट्रिक है, बताया था उस दिन। एक दो में 2-3 की भूल गया तो वीडियो देख लेना। कहाँ है आपने वीडियो डाली नहीं? वो मैं डाल दूंगा, दे दूंगा, तुम मांग लेना मुझसे। हाँ यूट्यूब पे भी है, वो भी देख सकते। यूट्यूब पे नहीं है, चैनल पे है, मतलब वो वेबसाइट पे है। हाँ अभी मैं बताऊंगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके। अरे बताया तो कल से सब शुरू होगा प्रॉपर तरीके से। उसमें लेटर मैसेज कुछ सब कुछ होगा, उसमें एक पूरा मॉडल टेस्ट पेपर डिटेल होगा, वो मैं लिख लिख के समझाऊंगा उसमें। तुम टेंशन उसकी ना लो। कल से एक भी क्लास मिस नहीं करने वाला, कल से सारा क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। डाउट बताऊंगा अभी 1 बजे के बाद हम बैठेंगे ना, अभी 2 बजे तक तुम्हें बैठाएंगे, टेंशन ना लो। हाँ ठीक है। क्या 2 बजे क्लास है? नहीं 2 बजे तक नहीं, आधे घंटे डाउट सेशन है इन लोग का, ठीक है। और जिस हाँ ठीक है, इधर देखो यहाँ पे WH वर्ड के साथ में अब देखो जो हमारा बचा। हाँ रुको ना, क वाला कर दो। क जो क से शुरू होगा उसको मैंने बोला है सौका में ऐड करना है, सौका या सौकी। अब देखो इसका जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, इल दीप इन्वर्टेड कॉमा और इसके बाद यहां लिखा है कैस की। देखो यहां पे देख लेना, कैस की फैक्ट ये लिख दिया उसने और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखो इसमें सब्जेक्ट है नहीं है ना, तो ऐसे जगह पे सौकी लगेगा जहां पे आपको ऑलरेडी की दिख रहा है, की दिख रहा है ना वहां पे। ये क्वेश्चन दिया आपने? हाँ तो ये बनाएंगे कैसे, इल दीप सौकी फुल स्टॉप, कुछ फोफा नहीं करना, ऐसे सिंपल लिख देना, ठीक है। हाँ हाँ कैस की हट जाएगा वहां पे। जैसे सुनो 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 लिसन लिसन, एक मिनट सुनो। आपने इन्वर्टेड कॉमा देखा, इन्वर्टेड कॉमा का स्टार्टर किससे था, क से। रूल क्या कहता है, सौका या सौकी लगाएंगे, यही लगाएंगे ना। की ऑलरेडी यहां लिखा हुआ था,
तो आप प्रेफर क्या करोगे, 100 की? आपने यहाँ पे 100 की लिखा और कॉपी मार दिया, ये पूरा का पूरा पार्ट कट जाएगा। वो तो हटेगा ही ना। 100 की लगाते हैं ना सर, उसमें सेंटेंस। अरे तो ये, अरे 100 की ही तो है, लॉकी नहीं है, वो 100 की है। है? तो फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको चेंज करते, त्यू होता है या इल होता है वहां पे, दैट के सेंस में जाता है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे देखो, लिसन, 2 मिनट शांत रहोगे तो समझ आएगा, और नहीं शांत रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखो, क फे च्यू, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, क लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा यहां पे, इल दीप स क, त्यू को किस में चेंज करोगे, इल में, फुल स्टॉप। अब आया समझ में? कल मैंने अटेंडेंस नहीं लिया था, तुमने एक मिनट रुको, बस एक डाउट है, समझ में नहीं आया। एक मिनट रुक जाओ। अटेंडेंस अपने को याद नहीं रहता। मेरे खुद नहीं आता। इसमें वो कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, यही पता चल जाएगा। ईशान इधर देखो, दिख नहीं रहे तुम, सब सामने देखो लो एक बारी। मेरे ऊपर ही फोकस करे जा रहे हो। तुम आगे बैठो ना, इसलिए आगे फोकस हो गया। कहाँ रखे पेन मैंने? लिसन देखो, इसके बाद मैं बताता हूँ, सारा बताता हूँ। सर एक बार ये वर्ड क्या होता है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम। देखो लिसन, 2 मिनट रुको, तो पहले मैं पूरा समझा लेता हूँ, मैं पूरा डाउट समझाऊंगा बैठा के। 2 मिनट रुक जाओ। फिर WH वर्ड होगा तो वो WH वर्ड से ही ऐड होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एल दीद आ रोहन उ वा च्यू। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे भी एसका के साथ भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उ स क च्यू वा, ऐसे भी मिल सकता है। वो WH वर्ड के साथ में इन्वर्जन में दे सकते हैं, या WH वर्ड के साथ एस का लगा के दे सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ वंशिका आ रहा है समझ में वाला? अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म मिलेगा इसके बाद। सर इसका, हाँ एक शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल, जिसको कुछ नहीं आता वो भी उसको बना सकता है, वो बता दूंगा, टेंशन ना लो तुम। हाँ हाँ हाँ, ऐसे लिख देना, तुम्हारे लिए बेटर है। चाहो तो उसको इल में चेंज कर देना। अच्छा राइट। हाँ सही, आप मतलब गए हो, टीचर यदि साफ साफ लिख दिया ना क्वेश्चन आंसर, तो मार के सही नंबर दे देगी, टेंशन ना लो। हाँ सिर्फ आंसर लिखोगे ना तो चांस कम है। देखो किस क्वेश्चन का क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है,
और किसके सिर्फ आंसर लिखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कॉपी चेक करते समय आपके कॉपी में एक टीचर का 1 मिनट से 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। एक पूरी कॉपी में? हाँ जी, क्या बात है अरे सर सही बात कर रहा हूँ, सर, एग्जैक्टली सही बोले हो। एक टीचर लिसन देखो, एक टीचर कॉपी को ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट और कम से कम 1.5 मिनट में चेक कर देगी। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं ना, क्यों मैं किया हूं। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। लिसन देखो, जो स्मार्ट टीचर होती है ना, जो स्मार्ट टीचर है, जैसे तुम्हारे स्कूल का टीचर जो काफी दिनों से पढ़ा रही है, कुछ टीचर पता है, जैसे हम लोग का टीचर, जैसे मुझे कोई कॉपी चेक करने देते नहीं लगता टाइम, मुझे पता है तुम कहां गलत करके रखो, मैं 4 गलती वहीं निकाल के दूंगा। हमें खुद पता है कि आपने कहां गलती करा होगा और कहां नहीं गलती करा। मैं सिर्फ तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन भी छोड़ दो, सिर्फ मैं तुम्हारा लेटर एक बार देख लूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा तुमने कहां गलती करा, कहां नहीं गलती करा होगा। 1.5 मिनट देखो, एक अच्छा स्पीड टीचर होगा ना, 1.5 से 2 मिनट उसे ज्यादा नहीं लगना। हाँ, वो कब लगेगा उसको टाइम, जब आपने सिर्फ आंसर उतार के रखा हुआ है, और उस केस में आपके नंबर काटने का उतना ही ज्यादा चांसेस है। जितना ज्यादा टाइम तुम्हारे पेपर में कॉपी चेक करने में टीचर को लगेगा, आपका नंबर कटने का चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप टीचर का नजर कॉपी में ठहरने ही नहीं दो। वो तभी हो सकता है जब कि आपने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, जैसे मान लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें सिर्फ आपने आंसर लिख दिया है, तो टीचर को क्वेश्चन देखने मजबूरी है, वो देखेगी ही देखेगी, इतना याद नहीं रहता, एक नजर उधर देखेगी। लेकिन यदि मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखा हुआ है ना, तो टीचर को क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फटाफट चेक कर देगी। सर टीचर क्यों ट्रस्ट करेगी कि हमने सही क्वेश्चन लिखा है? मैं तो गलत अरे क्वेश्चन लिखा है। वो तुम्हारा एक कॉपी चेक नहीं कर रही है, वो पिछले 500 कॉपी चेक करके आ रही है। अरे देखो, जब मैं बताता हूँ सिंपल क्वेश्चन जब होता है ना, सिंपल क्वेश्चन, तो आपका देखो एक होता है पेपर साफ सुथरा बना हुआ रहता है, जिसमें हमें क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम मुझे आंसर दे देना लिख के खाली, ठीक है। मुझे ना पहले सबसे ज्यादा ना पहले गुस्सा ही आएगा कॉपी देख के तुम्हारा। एक टीचर का नॉर्मल कहानी होता है, जब सिर्फ आप आंसर लिख के देते हो ना, तो टीचर को पहला रिएक्ट कॉपी देख के सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका काम बढ़ गया। कोई भी टीचर काम बढ़ाना नहीं चाहता, वहां पे स्पेशली आपके लिए 5 कॉपी चेक करनी नहीं है, उसको 500 कॉपी चेक करके जाना है एक दिन में। पूरे हफ्ते में बैठेगी ना, तो 500 कॉपी चेक करके जाएगी ना। तो तुम्हारे ऐसा नहीं ना कि वो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कॉपी चेक करना, उसको बात भी करना है, इधर देखना भी है, बैठे भी है, ग्रुप में बैठा हुआ है सब। तो हर कोई चाहता है ना कि कॉपी ऐसा मिले जिसमें टाइम ना मिले, अच्छा क्या बात है साइन। तो वो सबको माहौल देखना पड़ता है चीजें। देखो मैं तुम्हें बता, सिंपल, जिसको भी अच्छे मार्क्स लाने ना, आप क्वेश्चन आंसर लिखो। फ्रेंच के पेपर में क्वेश्चन आंसर लिखोगे भी ना, फिर भी लास्ट के 1 घंटा बच जाएगा। बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपना पेपर का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं गाजियाबाद में बैठ के कॉपी चेक कर रहा था, मैं रियल कहानी बताता हूं। वहां पे 5 टीचर और भी बैठी हुई थी, ठीक है। मुझे उसमें से जितना भी क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ मिला, मैं ताज्जुब था, वो सारे बच्चे टॉपर थे। एक भी मार्क्स किसी का 1 नंबर नहीं कट रहा था कहीं से भी। और जिसने सिर्फ आंसर लिख के बैठा हुआ था, नंबर कट रहे थे, मैंने सबको देख रहे थे। वो एक बार कॉपी देख रही है, फिर क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिसमें आंसर लिख के उसे देते कि यही आंसर होगा, यही चेक कर देना। तो जहां पे आंसर होता है ना, वो अपने आंसर से ही मिला लेके फटाक चेक कर देती है। जहां पे क्वेश्चन और आंसर लिखा रहता है ना, तो वो उस आंसर की जरूरत नहीं पड़ती उसे, तुम्हारे आंसर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर देती है। अब बहुत बार ऐसा होता है जहां पे त्यू लिखा हुआ, बच्चे ने इल के साथ कॉन्जुगेशन किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ आंसर में, और किसी ने क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ है, तो एक बार ना गलतियां भी कम होती है। जैसे आपने क्वेश्चन प्रॉपर लिखा, नहीं चेंज नहीं करो। जैसे आपने क्वेश्चन लिखा, तो आपके माइंड में है कि क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, तब एक ही आंसर 2 बार रिपीट हो रहा है, और सिर्फ आंसर लिख रहे हो तो आप पढ़ रहे हो और लिख दे रहे हो, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन लिखना जरूरी है, और किसका क्वेश्चन लिखना वो भी मैं बता दूंगा। आपको लेटर का क्वेश्चन नहीं लिखना, आप लेटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें।